नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। घर में इन 5 जानवरों का आना इंसानों का भाग्य बदल देता है। सनातन धर्म में मान्यता है कि जीव जंतुओं में भी ईश्वर का वास होता है और अहिंसा ना करने की बात कही जाती है। जानवर भी इस सृष्टि का हिस्सा है और इनका शास्त्रों में भी बड़ा ही महत्व बताया गया है। अक्सर घर में कई तरह के जीव जंतु प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन जीवों का आपके जीवन से गहरा नाता होता है। आपके घर में किसका आना शुभ और किसका आना अशुभ माना जाता है, यह भी शास्त्रों में उल्लेख है। कहा जाता है कि अगर ये जीव आपके घर में दिख जाए तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि जल्दी आपको धन लाभ होने वाला है। सिर्फ धन ही नहीं बल्कि ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और खुशहाली भी आपके जीवन में दस्तक देने वाली होती है। ऐसे में अगली बार अगर ये जीव आपके घर में नजर आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक शुभ संकेत मानकर सकारात्मक सोचें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना। नंबर 1, तोता। शगुन शास्त्र के अनुसार अचानक घर में तोता का आना और फिर वापस चले जाना शुभ संकेत देता है। दरअसल इसका संबंध धन के देवता कुबेर से है। कामदेव का वाहन भी कहा जाता है। ऐसे में तोता शुभता का प्रतीक माना जाता है। वही ज्योतिष इसका संबंध बुध ग्रह से बताया गया है। बुध देव विभव के प्रतीक माने गए हैं। ऐसे में तोता के घर में आने से धन लाभ और व्यापार में भी तरक्की होती है। इसके अलावा अटका हुआ धन प्राप्ति का भी संकेत माना जाता है। नंबर 2, कछुआ। अगर आपके घर में कछुआ आ जाए तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कछुआ नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके घर में सकारात्मकता लाता है। इसके साथ ही यह भगवान विष्णु के कूर्म अवतार से जुड़ा हुआ है। इससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ कछुआ आता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है और धन समृद्धि में वृद्धि होती है। नंबर 3, दो मुहा सांप। अगर कभी आपके घर में दो मुहा सांप दिख जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह सांप माँ लक्ष्मी का वाहक होता है और इसका आना इस बात का संकेत देता है कि लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। यह सांप दुर्लभ होता है और आमतौर पर दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर यह घर में आ जाए तो समझ ले कि धन दौलत की कभी कमी नहीं रहेगी। पुराने समय में लोग इसे दूध और धान अर्पित करते थे ताकि यह घर में बना रहे और समृद्धि लाता रहे। नंबर 4, मेंढक। चीनी वास्तु शास्त्र में मेंढक को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में अचानक मेंढक आ जाए तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। यह इस बात का संकेत होता है कि आने वाले समय में सुख, समृद्धि और आर्थिक उन्नति होने वाली है। मेंढक को धन का कारक माना जाता है, इसलिए अगर यह आपके घर में आता है तो समझ लीजिए कि अच्छे दिन आने वाले हैं। नंबर 5, काली चींटी। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक काली चींटियों का संबंध शनि देव से है, जो कि न्याय के देवता माने गए हैं। मान्यता है कि जिस घर में चींटियां का कतार बांध आती है वहां सुख और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होती। वहीं अगर घर में चींटियां मुंह में अंडा लेकर आए तो यह शुभता का संकेत है। ऐसा मानते हैं जल्द ही घर में धन लाभ होने वाला है। साथ ही ऐसा होने से घर में आर्थिक समृद्धि होती है। इसके अलावा यह स्थिति नौकरी या बिजनेस में आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ होने का भी संकेत देती है। नंबर 6, काला कुत्ता। अगर आपके घर में अचानक कोई काला कुत्ता आ जाए तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का इशारा है कि शनि का प्रकोप अब शांत होने वाला है। काला कुत्ता भगवान भैरव का वाहन होता है और
शनि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर यह आपके घर आए तो उसे प्यार से रोटी खिलाई। ऐसा करने से न केवल शनि की कृपा मिलेगी बल्कि राहु और केतु से जुड़े दोष भी दूर हो जाएंगे। नंबर 7, गिलहरी। गिलहरी का घर में आना सौभाग्य का संकेत होता है। अगर गिलहरी इधर उधर फुदकती हुई दिखे तो इसका मतलब है कि जल्दी आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यह भी माना जाता है कि जिनके घर में संतान नहीं होती उनके लिए यह संकेत संतान सुख मिलने का हो सकता है। अगर रोज एक ही गिलहरी आपके घर के पास दिखे तो समझ ले कि देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। नंबर 6, कबूतर। कबूतर एक शांत पक्षी माना जाता है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में कबूतर का आना बेहद अशुभ होता है। साथ ही उनका घोंसला बनाना भी नुकसानदायक माना जाता है, क्योंकि कबूतर का संबंध राहु से होता है और उनके रहने से वह जगह पूरी तरह उजाड़ हो जाती है, जिससे नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश कर जाती है। साथ ही घर के सदस्यों को भी असफलता का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी मान्यताएं हैं। नंबर 7, उल्लू। उल्लू को वैसे तो माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, लेकिन घरों में इसका आना अशुभ माना जाता है। हालांकि केवल दिवाली के दिन उल्लू का आना शुभ माना जाता है। उस दिन यह देवी लक्ष्मी के आने का संकेत देता है, लेकिन अन्य दिनों में उल्लू का आना कई तरह की नेगेटिविटी लाता है। इसके घर में आने से उन्नति रुक जाती है और घर में रहने वाले सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो जाती हैं, अर्थात घर के सदस्यों के लिए यह बैड लक होता है। नंबर 8, चमगादड़। घरों में चमगादड़ का आना भी अशुभ माना जाता है। चमगादड़ दिन में नहीं देखता है, इसलिए इसे पक्षी भी कहा जाता है। यह घर में चमगादड़ के आने से नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, जिससे घर में रहने वाले लोगों के जीवन में कष्ट शुरू हो जाते हैं और कार्यों में रुकावट लगी रहती है। साथ ही किसी बुरी खबर के आने का संकेत भी देते हैं, क्योंकि यह भूत प्रेतों की तरह उल्टे लटके रहते हैं। नंबर 9, गिद्ध। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर गिद्ध घर में आ जाए तो यह अशुभ संकेत होता है। कहा जाता है कि इससे घर के सदस्यों की तरक्की रुक जाती है और आपसी प्रेम में भी कमी आ जाती है। गिद्ध मरते जीवों को खाने वाला पक्षी होता है, इसलिए इसका घर में आना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। अगर ऐसा हो तो तुरंत गिद्ध को घर से भगाकर शांति का पाठ कराना चाहिए, ताकि घर में फिर से सकारात्मकता बनी रहे। नंबर 10, बिल्ली। बिल्ली को राहु का प्रतीक माना जाता है और इसकी मौजूदगी को ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता है। सिर्फ बिल्ली का घर में आना ही नहीं बल्कि उसकी आवाज भी अपशगुन मानी जाती है। खास तौर पर काली बिल्ली को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार जिस घर में जाती है वहां अशुभता बढ़ जाती है। यही वजह है कि कई लोग घर में बिल्ली पालने से भी बचते हैं। हालांकि कुछ देशों में बिल्ली को शुभ भी माना जाता है। नंबर 10, गिद्दड़। अगर आपको गिद्दड़ के रोने की आवाज सुनाई दे तो इसे भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। मान्यता है कि अगर गिद्दड़ रोता हुआ तो यह किसी अनहोनी या बड़ी परेशानी का संकेत होता है। अगर यह आवाज लगातार 3 दिन तक सुनाई दे तो इसे परिवार में किसी बड़ी दुर्घटना या अनिष्ट का संकेत माना जाता है। ऐसे में परिवार को सतर्क रहना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। नंबर 7, चूहा। चूहा भगवान गणेश जी का वाहन है। इसके चलते बहुत से लोग चूहा को मारते या भगाते नहीं है, लेकिन यह जरूरी जाने भी बुरे रंग के चूहे आपके साथ बैड लक लेकर आते हैं। यदि आपको भी आपके घर में दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपके साथ बुरा होने वाला है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी है? जानकारी अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी